नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टरी विथ पुटुल। आज हम लोग बात करेंगे कॉमर्स यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए बिजनेस फाइनेंस नीट सोर्स के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर अभी तक आप चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को जाके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस मीन्स अरेंजिंग एंड मैनेजिंग मनी फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसा को आप अरेंज कीजिए और फिर मैनेज कीजिए बिजनेस के लिए। इट हेल्प बिजनेस टू स्टार्ट, रन एंड एक्सपेंड एंड ग्रो प्रॉपरली। तभी बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होगा, तभी बिजनेस चलेगा, तभी ग्रो करेगा। तो उसके लिए बिजनेस के लिए सबसे मेन पॉइंट है मनी फाइनेंस। यही बिजनेस का मेन रूल है। आगे लिखा है, व्हेन बिजनेस वांट टू बाय ए मशीन, पे सैलरी, परचेज गुड्स या ओपन ए न्यू ब्रांच, इट नीड मनी। ये सब करने के लिए अब मान बिजनेस है, बिजनेस में मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, अगर वर्कर होगा उनको सैलरी पेमेंट करना होगा, सुपरवाइजर को सामान खरीदना होगा, रॉ मटेरियल का ये सब जो है, और ये ब्रांच करना, तो ये सब के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हमको? मनी की। आगे देखिए, एक मिनट। दिस money can come from our saving bank loan, investor और by selling shares। मनी कहाँ से आएगा? बिजनेस फाइनेंस में मनी कहाँ से आता है? सबसे पहला आप जो सेविंग करके रखे हैं बैंक में उससे आएगा। उससे भी अगर आपका बिजनेस फाइनेंस ग्रो नहीं हो रहा तो आपको लोन ले सकते हैं। इन्वेस्टर से जो इन्वेस्ट करते हैं उनसे भी ले सकते हैं। शेयर को आप सेल कर सकते हैं। यूजिंग द मनी केयरफुली एंड प्लानिंग हाउ टू स्पेंड एंड अर्न कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। कैसे को मनी को मैनेज करेंगे और कैसे अर्न करेंगे, इसी को कैसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्यों जरूरी होता है? तो देखिए, बिजनेस फाइनेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। देखिए, बिजनेस फाइनेंस का मतलब हुआ अगर हम पैसा अरेंज कर रहे हैं, पैसा लोन ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है? या तो हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है बिजनेस मेरा स्टार्ट है पहले से, तो हो सकता है हमको जैसे कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ सकता है, मशीन की आवश्यकता पड़ सकता है, टूल और भी कुछ जो है हमको आवश्यकता पड़ सकता है। आगे देखिए, टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट या सैलरी। हो सकता है बिजनेस हम जो है रेंट पे ले रखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमको पेमेंट करना हो, रेंट पे करना हो, अगर वर्कर को, जो वर्कर हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं वो सैलरी उनको पेमेंट करना है। टू ग्रो बिजनेस इनटू न्यू एरिया। हो सकता है कि हम बिजनेस एक ब्रांच से हम किए हुए, एक ब्रांच से कोई और ब्रांच, कोई रूरल एरिया में ये करना है, इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर भी हमको एरिया को जो है बिजनेस क्या है वहाँ पे ग्रो करना है न्यू एरिया में, तो वहाँ पर भी हमको मनी की आवश्यकता पड़ेगी। टू फेस इमरजेंसी लाइक लॉस डैमेज। यदि बिजनेस में कोई घाटा होता है, कोई लॉस होता है, तो उसका पूर्ति के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए एक मिनट, इनका एग्जाम्पल क्या है? सपोज ए पर्सन नेम रवि, एक पर्सन का नाम क्या है? रवि है। रवि वांट टू स्टार्ट ए बकरी शॉप। वो क्या चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है? बकरी शॉप। ही नीड 5 लाख। उनको कितना पैसा की ज़रूरत है? 5 लाख। बाय ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है, लाइक फ्लावर, शुगर एंड फर्नीचर, ये सब के लिए 5 लाख की ज़रूरत है। अब उसने क्या किया, उसके पास 2 लाख रुपया है, तब 5 लाख है तो उसको 3 लाख रुपया और चाहिए ना, तो वो क्या किया, लोन ले लिया बैंक से। तो लोन ले लिया, किस ले लिया? ये लोन 2 लाख और 3 लाख दोनों में लगे 5 लाख तो हो गया। ये एक बकरी शॉप को क्या करना चाह रहा है? ग्रो करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? ग्रो करना चाह रहा है। जैसे
रवि यूज दिस मनी टू स्टार्ट ए बकरी हिज बकरी लेटर फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न। वो क्यों कर रहा था ये 5 लाख जो इन्वेस्ट किया अपना बिजनेस में, उसका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। ही रिपे द लोन एंड इंडिविजुअल मोर ग्रो एंड बकरी। और क्या करेगा, पहले तो प्रॉफिट कमाएगा, फिर रिपे, आप जो लोन लिए उसको फिर से पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, पेमेंट कीजिएगा तभी ना लोन ये आपका होगा, बिजनेस ग्रो होगा। दिस होल प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग यूजिंग मैनेजिंग मनी इज कॉल्ड। पहले वो क्या किया, पैसा को अरेंज किया, फिर वो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब मैनेज किया। इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। आई होप बिजनेस फाइनेंस आपको समझ में आ गया होगा, इनका इम्पोर्टेंट भी समझ में आ गया होगा। बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस मीन्स अरेंजिंग मनी एंड मैनेज मनी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। शॉर्ट पॉइंट में ये है, पहले पैसा लाइए, फिर पैसा को बिजनेस में मैनेज कीजिए, मतलब अपने हिसाब से बिजनेस में जैसे जहाँ ज़रूरत पैसा है वहाँ का यूज कीजिए। यही बिजनेस फाइनेंस का नियम है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल आता होगा कि बिजनेस फाइनेंस से सरकार को क्या लाभ होता है? लिखा हुआ है, देखिए, द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट फॉर बिजनेस फाइनेंस। अगर देखिए बिजनेस फाइनेंस से क्या फ़ायदा है? व्हेन बिजनेस गेट फाइनेंस मोर मनी ग्रो द गवर्नमेंट बेनिफिट इन दिस वे। जब बिजनेस फाइनेंस बढ़ेगा, मनी बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा होगा। पहले टैक्स, पहला फ़ायदा क्या होता है सरकार का? टैक्स। बिजनेस अर्न प्रॉफिट एंड पे टैक्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉरपोरेट टैक्स। दिस इंक्रीज द गवर्नमेंट इनकम। अगर बिजनेस में ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो बिजनेस वाले क्या करेंगे? इनकम टैक्स पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, कॉरपोरेट टैक्स, ये सब पे करने से गवर्नमेंट का, सरकार का सैलरी क्या होता है, सरकार का आय क्या होता है? बढ़ता है। देखिए, एम्प्लॉय जनरेशन, एज ए बिजनेस ग्रो दे क्रिएट मोर जॉब। अगर बिजनेस अच्छा से चला, बिजनेस प्रॉफिट में रहा, तो वो क्या करते हैं? अपने बिजनेस हायरिंग करता है। किनको? वर्कर को हायरिंग करता है। मोर पीपल वर्किंग मीन्स मोर इनकम टैक्स कलेक्शन एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयड। जिससे क्या होता है? अधिक से अधिक लोग काम करते हैं बिजनेस में और अधिक लोग इनकम टैक्स का पे करते हैं, और बेरोजगारी को क्या करते हैं? कम करते हैं। इससे भी सरकार को फ़ायदा होता है, बेरोजगारी कम होता है। जितना अधिक लोग बिजनेस में जोड़ेंगे, जितना अधिक प्रॉफिट करेंगे, उतना इनकम टैक्स सरकार के फंड में जाएंगे और सरकार का इनकम बढ़ेगा। इंक्रीज जीडीपी, सरकार का जीडीपी बढ़ेगा। कैसे? तो देखिए, बिजनेस एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन एंड सेल हेल्प द कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए हाई जीडीपी मीन्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक। जितना बिजनेस के दौरान प्रोडक्ट उत्पाद होगा, बिक्री होगा, उतना देश का क्या होगा? मेरा जीडीपी बढ़ेगा, भारत का इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। आगे है आपका पॉइंट, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, सक्सेसफुल बिजनेस अट्रैक्टिव फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, दिस ब्रिंग मोर मनी इनटू कंट्री। अगर विदेशी आदमी अगर बिजनेस भारत में करते हैं तो उससे अधिक पैसा भारत को मिलता है, जिससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिजनेस इन्वेस्ट इन बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऑफिस, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क etc. दिस इम्प्रूव द कंट्री ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि जितना भी पुल, नेटवर्किंग, ऑफिस, बिल्डिंग, ये सब बनता है, इससे सरकार का फायदा होता। अगर पुल नहीं होता, सड़कें नहीं होता, ऑफिसेज नहीं होता, तो बताइए कि कितना आदमी सबको मतलब क्या रह पाते? काहे कहने मतलब इसके बिना कुछ संभव था? तो नहीं। तो ये था हम लोग का बिजनेस फाइनेंस से गवर्नमेंट को फ़ायदा। अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस का डिसएडवांटेज, जिसको हानि भी बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्विक भाषा में देखिए।
हाई रिस्क, बिजनेस फाइनेंस का जो लॉस होता है वो हाई रिस्क होता है। बिजनेस कैन फेल, लोन मस्ट बी रीपेड। देखिए, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, लोन लिए हुए हैं, आप लोन ले लिए हैं, मान के चलिए कि राम ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लोन ले लिया। राम ने 1 लाख रुपया लोन ले लिया है, अब उनका प्रॉफिट कम है, वो उनका बिजनेस अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, बट लोन तो पे करना होगा ना। इससे भी बिजनेस आपका क्या होगा, लो होगा। ये एक डिसएडवांटेज है बिजनेस फाइनेंस का। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है हम लोग का इंटरेस्ट बर्डन। मान के चलिए आप 1 लाख लोन ले लिए, ठीक है, बिजनेस में 1 लाख लोन ले लिए हैं, अब उसका तो कुछ ना कुछ ब्याज होगा। जैसे कि आप 1 लाख लिए तो 1,20,000 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। ये भी आपका एक बिजनेस का डिसएडवांटेज है। लॉस कंट्रोल, शेयरिंग बिजनेस पावर विथ अदर। आप अगर शेयर लॉस कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप कंपनी का कुछ % शेयर आप बेच देते हैं, जनता में बेच देते हैं, तो उसका आप डिसीजन अकेले नहीं ले सकते हैं, कंपनी के सारे सदस्य के साथ आप डिस्कशन ले सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज, देखिए क्या लिखा हुआ है, लीगल फॉर्मेलिटीज, मोर रूल एंड डॉक्यूमेंट नीडेड। मतलब लीगल क्या, जैसे बैंक में आप लोन लेने जाइएगा बिजनेस फाइनेंस बिजनेस के लिए, तो उसके लिए कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, कुछ डॉक्यूमेंट होता है, वो चीज़ आपको देना पड़ेगा, ना कि इलीगल दीजिएगा तो वो भी इलीगल, सॉरी दिमाग भटक गया था। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है, आप एक बैंक में लोन लेने चाहिएगा तो आपको बहुत तरह के डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ये भी एक बिजनेस फाइनेंस है, डिसएडवांटेज है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते हैं, बिजनेस आपका डाउन चला जाएगा। रॉन्ग यूज ऑफ मनी, आप बिजनेस के लिए अगर मान के चलिए अभी तुरंत समझाए थे जस्ट मिनट पहले, 1 लाख रुपया लोन लिए बिजनेस पर्पज़ के लिए, और आप क्या कि उस पैसे को घर में यूज कर लिए, उससे भी आपका बिजनेस डाउन जाएगा। यानी बिजनेस डिसएडवांटेज का एक पॉइंट है। चलिए इसको हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं, डिटेल्स में समझते हैं। संक्षिप्त तो बता दें, डिटेल्स में देखिए। रिस्क, हाई रिस्क, इफ़ द बिजनेस फेल यू स्टिल हैव टू रीपे लोन। अभी बताए थे रिस्क क्या है कि आप लोन ले लिए, आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपको लोन पेमेंट करना होगा। एग्जाम्पल है, शॉपकीपर टेक लोन बट शॉप डज नॉट अर्न प्रॉफिट, ही स्टिल हैज टू पे द बैंक। आपका प्रॉफिट हो या ना हो, बैंक को पैसा जमा करना होगा, पेमेंट रीपे करना होगा। ये हाई रिस्क हो गया आपका, बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इंटरेस्ट बर्डन अभी समझाइए शॉर्ट पॉइंट में। बोरो मनी हैज़ टू रिटर्न विथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। आप 1 लाख लीजिए तो आपको 1,20,000 रुपया चुकाना पड़ेगा बाद में। लॉस कंट्रोल, लॉस कंट्रोल कैसे करें अभी बताए थे कि जैसे कि आप 40% शेयर कंपनी का बेच दिए तो उसका अकेले आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, सब डिसीजन अकेले आप नहीं ले सकते हैं। पॉइंट देखते जाइए। लीगल इनफॉर्मेलिटीज, एक मिनट, लीगल फॉर्मेलिटीज, इसमें क्या है कि आप जब भी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, लाइक बैलेंस शीट, आपको बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट देने होंगे, बैलेंस शीट, इनकम प्रूफ, तभी तो आपको लोन मिलेंगे। रॉन्ग मिसयूज का बता ही दिए थे कि आप अगर लिए हैं लोन बिजनेस पर्पज़ के लिए और क्या कि घरेलू यूज या कोई अदर यूज में आप अगर पैसा यूज कर देते हैं तो आपका बिजनेस डाउन जा सकता है। तो ये था मेरा बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक, जैसे हम लोग आज क्या क्या सीखे, बिजनेस फाइनेंस सीखे, बिजनेस के इम्पोर्टेंट सीखे, बिजनेस फाइनेंस से गवर्नमेंट को क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, वो हम लोग सीखे। बिजनेस फाइनेंस के डिसएडवांटेज को भी हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग में आएंगे बिजनेस के स्कोप, बिजनेस फाइनेंस के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।